Hello student, welcome my channel Shri Academy. Now we are going to start question number 2 with exercise 15.1, and in this question we have the following line graph shows the yearly sales figure in for a manufacturing company. ओके तो यहाँ पर ये ग्राफ शो हो रहा है. कौन सा ग्राफ है? ये लाइन ग्राफ है. पता है ना लाइन ग्राफ कौन सा होता है? जो पॉइंटेड होता है. ठीक है. और लीनियर ग्राफ कौन सा होता है? उसमें भी हम बिट लाइन ज्वाइन नहीं करते हैं. लाइन ग्राफ में तो ये देखो छोटी छोटी लाइन ग्राफ इंक्लूडेड है. ठीक है. और जो लाइन लीनियर होगा वो कौन सा होगा? वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, इसलिए वो एकदम स्ट्रेट होगा. और ये लाइन ग्राफ है. और यहाँ पर ऐसा दिया है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो क्या कर रही है? सेल्स कर रही है. अब उसमें ईयर दे रखे हैं 2002, 2003, 2002 से लेकर 2006 तक. यहाँ पर ईयर गिवन है हमारे पास और उसकी सेल्स है. अब सेल्स छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं, ये तो सेल्स किस में आ रही है? इन करोड्स. तो आपसे ये पूछा है व्हाट वर द सेल्स इन 2002, तो आपको बताना है इन 2002. तो 2002 में उस जो कंपनी है उसने कितनी सेल की. तो ये यहाँ पर ईयर है 2002. यहाँ से देखो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ स्टॉप हो रहा है और यहाँ आ रहा है 4 क्या है? 4 करोड़ है. यहाँ पर कितना है? 4 करोड़. अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है? यहाँ पर आपको स्केल्स भी ध्यान में रखना है. अब यहाँ क्या, ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जहाँ पर मिलती है उसे हम एक ओरिजिन पॉइंट कहते हैं और यहाँ पर हम 0 मार्क कर देते हैं. अब यहाँ जो स्केल है दैट मीन्स ये हो गया कि ये जो 1 बॉक्स है इसका मीन्स है 1 सेंटीमीटर. क्या है? 1 सेंटीमीटर. अब देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो स्केल भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्लियर. तो ये था हमारा 2002 में. अब हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर 2006 में. ये इसका फर्स्ट पार्ट है 2006 में. तो देखो 2006 ये था तो यहाँ पर आ रहा है. तो 2006 में कितना हो गया? 8 करोड़ आ गया. और ये इसका ए पार्ट है 8 करोड़. क्लियर. आपको 2002 की बतानी थी और 2006 की बतानी थी. नाउ अब इसका जो सेकंड पार्ट है व्हाट वर द सेल्स इन 2003 एंड 2005. तो 2003 में देखो यहाँ आ रहा है, यहाँ दैट मीन्स ये इस पॉइंट पे आ रहा है, इस पॉइंट पे. तो ये 1 जो बॉक्स है वो किसके इक्वल है? 1 सेंटीमीटर के इक्वल है. तो यहाँ पर कितना हो गया? 7 आ गया. मतलब 2003 में कितनी सेल की है? 7 करोड़. या सी से रिप्रेजेंट करती हूँ मैं यहाँ. ओके. तो 7 करोड़ की है. फिर नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है? 2005. तो ये हो गया 2005. तो 2005 में यहाँ आ रहा है, कितनी आ रही है? 10 करोड़ आ रही है. ओके. कितनी आ रही है? 10 करोड़. तो ये था हमारा बी पार्ट. इजी है. आपको बस इसको एग्जामाइन करना है कि यहाँ पर ग्राफ को हम कैसे रीड करते हैं. क्लियर. अब ये था सी बी पार्ट. नाउ लेट्स कम ऑन सी पार्ट. कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006. हमें 2002 और 2006 का जो डिफरेंस है, जो हमने ए पार्ट किया था उसमें हमने पहले सेल्स निकाल ली थी. अब हमें क्या करना है? डिफरेंस फाइंड आउट करना है. क्या करना है? डिफरेंस फाइंड आउट करना है. तो डिफरेंस कितना हो गया? 8 माइनस 4. क्लियर हो गया ना कैसे हुआ है? 4 करोड़ कैसे हुआ है ये? क्योंकि हमें 2002 में कितनी थी? ये तो थी 2002 की और ये थी 2006 की. तो दोनों का डिफरेंस, क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल. देखो क्वेश्चन क्या है? कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006. तो ये 2002 की सेल्स थी, ये 2006 की सेल्स थी. तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 4 करोड़. ये था सी पार्ट. नेक्स्ट पार्ट है इन विच ईयर वॉज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर. तो आपको ये बताना है नेक्स्ट जो प्रीवियस ईयर है उसको देखते हुए बताना है कि सबसे ज्यादा डिफरेंस कहाँ हुआ इसको ग्राफ को देखकर. तो देखो अगर हम यहाँ से यहाँ आए तो यहाँ 2002 में कितनी थी? 4. और 2003 में कितनी थी? 7. तो यहाँ ये जो गैप है ये वाला और ये जो गैप है. और अब हम आते हैं 2004 और 2005 में. तो ये गैप सबसे ज़्यादा है. तो डिफरेंस सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ बिटवीन? यहाँ डिफरेंस कितना हो जाएगा? सबसे ज़्यादा 2004 एंड 2005 में. तो इसका जो डी पार्ट आएगा वो क्या आ जाएगा? ग्रेटेस्ट डिफरेंस तुम क्या लिखेंगी? द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कंपेयर नहीं आएगा,
2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, कंटिन्यूसली जो 2 ईयर थे वो कौन से थे, 2004 एंड 2005. Okay, so it was the second question. Now let's come on the next question. Thank you.